तो कितने टाइम पहले आप लोगों को आइडिया हुआ है कि कलर करेक्टर हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं और किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ जी, आज की जो वीडियो है वो यही है, इसी टॉपिक पे है कि हम कलर करेक्टर किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं और किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिसको अभी तक नहीं पता वो ये फुल वीडियो देखे ताकि इसको नोहा हो। कलर करेक्टर होता किस तरह का है वो कुछ इस टाइप की मेरे पास ये पैलेट है। आज मैं बिल्कुल बगैर मेकअप के आप लोगों के सामने आई हूँ। आप लोगों को छोटे छोटे रेडनेस वगैरह नज़र आ रही होगी और मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई है ये दिखाने के लिए कि कलर करेक्टर किस तरह से काम करता है। ठीक हो गया। अच्छा, इस पे कुछ डिफरेंट कलर्स होते हैं, लाइक ये ग्रीन कलर है, ये है ऑरेंज कलर, ये है पीच पिंक कलर, ये है येलो कलर, ये है ग्रीन कलर और ये है ब्राउन कलर। तो सबसे पहले जान लें कि कौन सा कलर किस टाइप का होता है और किस जगह पे यूज़ करते हैं। तो जिन की स्किन लाइक डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है, कुछ इस तरह के हैं मेरे, आप लोग देख सकते हैं डार्क सर्कल्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइट लाइट से हैं, सिर्फ आईलिड के ऊपर थोड़े से ज़्यादा डार्किश ब्राउनिश शेड है। ठीक है। आज जिसके इस तरह के हैं वो ये कलर यूज़ करेगा, ऑरेंज। ठीक हो गया। मीडियम टू डार्क स्किन के लिए ये ऑरेंज है, जिनकी जो जो डार्क सर्कल हैं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। अच्छा, जिनके डार्क सर्कल फेयर मीडियम टू फेयर हैं, ठीक है, लाइक बिल्कुल लाइट लाइट से हैं मेरी तरह, वो ये वाला शेड यूज़ करेंगे, पीच शेड, पीच पिंक शेड। ठीक है। मैं अभी आप लोगों को यूज़ करके भी दिखाती हूँ, अभी सिर्फ मैं बता रही हूँ ताकि आप लोगों को डिटेल में पता चल जाए। साथ साथ मैं पिक्चर भी अटैच करती जाऊँगी, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो वहाँ से भी देख सकता है, एक चार्ट भी ऐड कर दूँगी। अच्छा, जिनका ये ग्रीन कलर का क्या मकसद है? ग्रीन कलर का मकसद है अगर आपकी स्किन पे छोटे छोटे रेडनेस आई हुई है या रेड स्पॉट बना हुआ है या कहीं पे भी कुछ ना कुछ रेडनेस है फेस पे, वहाँ पे हम ग्रीन कलर यूज़ करेंगे, ये वाला। ठीक है। अच्छा, अब जो ये येलो कलर है वो किस लिए है? येलो कलर सिर्फ उस जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपके फेस पे डलनेस नज़र आ रही हो। ठीक है, मतलब कि इवन अनइवन स्किन थोड़ी थोड़ी हुई हो और डलनेस हो, वहाँ पे हम येलो कलर यूज़ करेंगे। और ये ब्राउन कलर हम एज अ कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये सारा स्टेप मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब इसको यूज़ किस तरह से करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। बट अभी तक जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाके करें और वीडियो को पूरा देखें। फुल देखेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। और मैं इस पैलेट का भी बताऊंगी कि मैंने कहाँ से लिया, बहुत ही अफोर्डेबल है, काफ़ी टाइम से चल रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। जी, सबसे पहले हमने करना है स्टेप वन करेंगे हम प्राइमर यूज़। सबसे पहले आपने मैं एक साइड आपको यूज़ करके दिखाऊंगी, एक साइड बिल्कुल वैसी ही छोड़ दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हमने सबसे पहले मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद हमने हल्का सा कोई सा भी आपने प्राइमर लेके अपनी डार्क सर्कल वाले एरिया पे ऊपर नीचे लगा के कुछ सेकंड के लिए छोड़ देना है ताकि ये सेट हो जाए आपकी स्किन के अंदर। मैं खुद इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, कुछ लंबी चौड़ी आप लोगों के साथ डिटेल नहीं शेयर कर पाऊंगी। ठीक है, जितना मुझे आइडिया है, जितना मैं यूज़ करती रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर भी अगर मेरी कहीं गलती हो जाए तो आप लोग मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। अच्छा, अब देख सकते हैं आप लोग मेरे जो डार्क सर्कल हैं बिल्कुल लाइट है, ठीक, क्योंकि हर बंदे की स्किन पे कोई ना कोई इस तरह के अनइवन टोन या फिर रेडनेस होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको किस तरह से हाइड करना है वो मैं बताऊँ। मैं अपनी स्किन पे यूज़ कर रही हूँ ये पीच वाला। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको फिंगर से ही ब्लेंड करूँ। ठीक है, फिंगर से अच्छे से लगा के देन ब्यूटी ब्लेंडर में यूज़ करती हूँ। अब इसकी हम इतनी सी अमाउंट, अच्छा और एक चीज़, चले मैं आपको लास्ट में वो अच्छी से डिटेल में समझाती हूँ। इतनी सी अमाउंट ली है और आहिस्ता आहिस्ता आपने प्रेस करते करते इसको लगाना है। ज़्यादा इसको रगड़ना नहीं है, सिर्फ प्रेस करना है ताकि ये जज़ब हो जाए अंदर। ये देखें, मैं थोड़ा पास से दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने वाकई लगाया है। इस आँख में और इस आँख में आप फ़र्क चेक करें। इसके ऊपर हल्की हल्की अभी भी ब्राउनिश है और ये देखें, ठीक है, ये बहुत अच्छे से सेट हो गया। अब क्या करना है, आपने ये गीला ब्यूटी ब्लेंडर ले लेना है और हल्का हल्का इसको इस तरह से प्रेस करते करते फिक्स कर लेना, सिंपल, और कुछ नहीं करना। ठीक है,
कुछ सेकंड इसको वेट करवाएंगे। देन आपने कोई सा भी अच्छा सा कंसीलर ले लेना है, जिस तरह से आप कंसीलर लगाते हैं, लाइक एक डॉटेड वे में सिंपल आपने उस तरह से यूज़ करके, मैं पहले फिंगर की मदद से ही इसको प्रेस करती हूँ, देन मैं इसके ऊपर ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँगी। अभी मैं सिर्फ आपको डार्क सर्कल का बता रही हूँ, नेक्स्ट मैं आपको अब बाकी भी बताती हूँ कि किस तरह से हमने लगाना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि हम अपनी फेस की रेडनेस किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। ये इस आँख को मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, सिर्फ इस साइड पे मैंने लगाया है, ठीक है। और ये देखिए हल्के हल्के रेडनेस हैं, ये यहाँ पे मार्क थे, तो ये देखें मैं यहाँ पे सिंपल रेड कलर लगा रही हूँ, ठीक है। ये देखें ठीक हो गया। इसके साइड पे हम ऑरेंज कलर लगाएंगे, क्योंकि लिप्स की साइड पे थोड़ी सी डार्कनेस होती है, आंखों से ज़्यादा लिप्स के साइड पे थोड़ी सी पिगमेंटेशन आ जाती है। अगर आपको पिगमेंटेशन भी हो, लाइक यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा फ्रेकल्स वगैरह हों, या फिर डार्क सर्कल्स ज़्यादा हों, तो आपने ऑरेंज ही यूज़ करना है, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे ऑरेंज ही यूज़ करूँगी। सिंपल इसको मैंने फिंगर की मदद से इसको प्रेस कर लेना है और छोड़ देना है, ठीक है। कुछ सेकंड का होल्ड देंगे, उसके बाद फिर मैं कंसीलर लगाती हूँ। कुछ सेकंड के बाद जब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, कुछ सेकंड के लिए, ये होता है कि कुछ सेट हो जाता है फेस के ऊपर, फटाफट से अगली प्रोडक्ट नहीं लगा देनी आपने, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम इसके ऊपर कंसीलर लगाएंगे, उतना उतना ही, ज़्यादा नहीं, ज़रा ज़रा सा, ठीक है। यहाँ ठीक हो गया। ब्यूटी ब्लेंडर मैं बगैर फाउंडेशन के सिर्फ आपको कंसीलर लगा के और पाउडर से इसको सेट करके सिर्फ बताऊंगी, ठीक है। ये आप देखें बिल्कुल पास किया हुआ मैंने, इधर देखें, इधर देखें, ये आँख देखें, इसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, ताकि फ़र्क पता तो चले ना। चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो है जी फेस पाउडर या फिर लूज़ पाउडर, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रा ज़रा सा। ये देखें एक दफ़ा लगाया वही चलेगा, इस तरह। अब इस साइड की जो आई है उसका हल्का सा मेकअप करके आपको दिखा देती हूँ, ताकि कुछ वाज़ेह फ़र्क नज़र आए। लाइट सा मेकअप, ठीक है। हल्का सा मैं काजल लगाऊंगी, ठीक हो गया। अब मैं ब्लश ऑन की जगह, सॉरी आई शेडो की जगह ज़रा ज़रा सी लिपस्टिक लगा दूँगी, ठीक है। क्योंकि मैं इतना लंबा चौड़ा मेकअप तो नहीं कर रही हूँ, सिंपल सिंपल सा, मैं सिर्फ मेन पॉइंट आप लोगों को बताएं किस तरह से यूज़ करना है, कहाँ कहाँ यूज़ करना है, सिर्फ, ठीक हो गया। अब आप फ़र्क जो है खुद चेक करें। इस आँख को मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, और इसको देखें लिप्स के अराउंड। आई होप ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी होगी। जिसको अभी तक कलर करेक्टर यूज़ करना नहीं आता, वो इस वीडियो से सीख सकता है। और रही बात मैंने ये कहाँ से लिया था और कितने का लिया था, ये भी मैं आपको बता दूँ जी। तो ये है वो पैलेट, नज़र आ रही होगी, ग्लैम गर्ल की है। ये आज से तकरीबन 4 से 5 महीने पहले मैंने इसको बाय किया था, और इसको मैंने सही वाला यूज़ किया है। ये देखें बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ इसको, ठीक है। और ये बहुत देर से चल रही है, तकरीबन 600 रुपये की मुझे आई थिंक ये आई थी, और 200 डिलीवरी चार्जेस थे, 200 या 250 तकरीबन इतने, 850 तक मेरे बन गया था, और बहुत देर तक चली है। अगर आप लोगों को पसंद हो तो बेशक बाय कर लें, या आप जो जो यूज़ कर रहे हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो का मकसद ये था कि आप लोगों तक कोई ना कोई अच्छी चीज़ सिखाया जाए जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। मैं भी पहले सिंपल कंसीलर लगा के बाहर चली जाती थी, क्योंकि डार्क सर्कल होते थे वो ग्रे हो जाता था और वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था, ठीक है।
अगर आपकी स्किन टोन थोड़ी सी नॉर्मल फेयर हो और अगर आपके डार्क सर्कल हों और उसके ऊपर आप कंसीलर लगा लो तो वो ब्लैकिश होने लग जाता है, बहुत बुरा शेड आता है। ठीक, छोटे स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करें, जो चीज़ें हैं उनको इग्नोर करें। और मेन चीज़ जो मिस्टेक्स मोस्टली होती हैं वो आप लोगों ने अवॉइड करना है, वो ये है कि जी प्रोडक्ट जो है वो आपने ज़्यादा नहीं लगाना, लाइक ज़रा सी फिंगर पे लगाया और ज़रा सा लगा लिया, भर भर के नहीं लगाना। ठीक है, एक ये बात। दूसरी बात ये कि आपने मॉइस्चराइज़र भी लगाना है, प्राइमर भी लगाना है। मॉइस्चराइज़र के फ़ौरन बाद आपने करेक्टर नहीं लगाना, ठीक हो गया। प्राइमर भी लगाना है, फिर लगा के इसको पहले ब्यूटी ब्लेंडर से डैब करना है, देन आपने इसके ऊपर कंसीलर लगा के इसके ऊपर पाउडर लगाना है। ठीक है, ट्रीज नहीं आएंगी, कोई लाइन नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। एक दफ़ा आप ट्राई करके देखना। और तीसरी मेन मिस्टेक जो होती है कि हम कंसीलर की जगह यहाँ पे फाउंडेशन लगा देते हैं। कंसीलर लगा लिया, इसके ऊपर फाउंडेशन लगाने का कोई तुक्की नहीं बनती है। सिंपल कंसीलर लगाना है, फाउंडेशन आपने सिर्फ अपनी चीक्स और चिन और फोरहेड वगैरह पे, नोज़ वगैरह पे लगा सकते हैं। जो मेन इस तरह की जगह हैं जहाँ पे आपने कंसीलर लगाना है वहाँ कंसीलर ही लगाना है। ठीक है, फोर्थ जो मेन मिस्टेक हम करते हैं, हम इनको रगड़ देते हैं। लाइक ब्रश से हम हल्का हल्का, एक होता है ना डैब डैब करके करना, एक होता है रगड़ रगड़ के। वैसा कुछ नहीं करना, आपने फिंगर से, मैं तो यही कहूँगी कि फिंगर से आप इसको पहले प्रेस करके रखें, लाइट से डैब डैब करें, देन उसको कुछ सेकंड का वेट दें ताकि वो आपकी स्किन के अंदर सेट हो जाए। देन आप इसके ऊपर ब्यूटी ब्लेंडर या जो भी आपने कोई चीज़ यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है। ये थी कुछ मिस्टेक्स, ये थी यूज़ करने का तरीका। आओ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।